मनोरंजन के लिए हम हवेली में, हम आज ही चले जाएंगे दोपहर की गाड़ी से। अरे बाबूजी कैसे चले जाएंगे, बिना रिजर्वेशन के कैसे चले जाएंगे? हम गाड़ी के पीछे लटक के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे बिल्कुल। तुम और इस जर्जर हवेली में झूला झूलो, लेके फाट पड़ोगे पूरी हवेली। की कर रहा है, उतर बदतमीज कहीं का। हम जा रहे हैं। मिर्जा यार मान जाओ, काहे नहीं मान रहे हो? करवा लो मिलके पूरी मरम्मत, नहीं तो हवेली सूनी हो जाएगी। मिश्रा भाईजान, हवेली का तो पता नहीं, लेकिन भैंसा को जरूर सुना हो जाएगा बाबूजी के बगैर। खामोश। कल लो सब लोग की बड़ा मजा आ रहा है ना। बाबूजी चले गए हमको अकेला छोड़ करके। अम्मा तो हमारी पहले चली गई थी, बाबूजी भी चले जाएंगे। अनाथ करके मानोगे क्या भाई? मिर्जा, बाप के बिना एक बेटे की क्या जिंदगी होती है तुमसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे भी तो बाप नहीं है। बहुत सही। कुछ बेगम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना हम मान गए। अच्छा या अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों लोग मान गए। ठीक है भाई, जा रहे हो? अरे बाबूजी ना जाइए बाबूजी, बात हो गई है, मिर्जा तैयार है। हाँ हम तैयार हैं। ठीक है फिर, जब क्रियाक्रम में पड़ जा बता देना, हम आ जाएंगे। अरे क्रियाक्रम किसका होना है? अरे जब मरम्मत हो जाए तब बता देना, हम आ जाएंगे। 1 मिनट बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी जान। अरे भाभी जी, तो चिकन विकन तो नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं भाईजान, इसमें नमकीन है, रास्ते में काम आएगी आपके। थैंक्स बोलिए। मैं धन्यवाद। नहीं, थैंक्स बोलिए, सब बोलते हैं ना। हाँ, थैंक्स। बाय। जफर बेटा, पता है सबके बीचों बीच एकदम से गिरा था छत का प्लास्टर, हमारी तो जान ही निकल गई। हाँ मियाँ, अगर आज अम्मी जान थोड़ी भी वो होती ना तो वो हो जाता। बेगम आप ये खाली जगह मत भरवाइए हमसे, क्या वो होता तो क्या वो हो जाता बताइए। हमारा मतलब है मियाँ, अम्मी जान अगर आज बीच में बैठी होती ना तो उनका सर खुल जाता यूं तरबूज की तरह, ऐसे। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे मिश्रा जी इसीलिए तो कह रहे थे कि मरम्मत करवा लो, लेकिन मिर्जा भाईजान को देखो, दुकान जाते ही पलट गए। वैसे मियाँ, हमें ना अपने बच्चों की जान प्यारी है, इसलिए हम तो उन दोनों को लेकर जा रहे हैं अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। मिश्रा जी, हम भी जा रहे हैं मैं के अपने बच्चों को लेके। अरे ऐसे हाल में बच्चों को यहाँ रखना ठीक थोड़ी है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ये मिर्जा माने तो ना। मान गए। क्या मान गए? मतलब मिलजुल के करा लेते हैं घर की मरम्मत। पक्की बात करो, सवेरे की तरह पलट न जाना। ना 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 मियाँ, इस बार नहीं पलटेंगे, लेकिन देखिए जो भी खर्चा होगा आधा आधा करेंगे। अरे कह तो दिया, आप क्या 10 बार कहें? मियाँ खर्चे की बात अभी हुई है, आधा दीजिएगा। जफर बेटा, अब बहस ना कीजिए, अब तय हो गया ना, जल्दी से हवेली की मरम्मत का काम शुरू करवा दीजिए, सबकी जान की बात है बेटा। अम्मी जान, आप कहें तो आपके लिए हम तरबूज काट दें। खाएंगे मीठा मीठा तरबूज। जल्दी जल्दी। अरे बेटा आदि, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे पापा, हमारा हैंड वॉश छूट गया है। अच्छा अच्छा, जाओ लपक के ले आओ। और सुनो, संभाल के जाना है। वाह शांति जी, अपना हिस्सा इधर से कितना सुंदर लग रहा है। इनका तो इतना सुंदर है भी नहीं। ये सब मार कबाड़ भरे हैं। हाँ नहीं तो। कुछ शांति भाभी, कुछ दिनों के लिए आपको कम सुंदर वाले घर में रहना है। वैसे
हाँ सकीना, कह तो सही रही हो, रहना तो इधर ही है, लेकिन तुम्हें भी तो रहना है हमारी तरफ, सुंदर सुंदर घर में, है ना? मिर्जा, हमारा बेडरूम कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ, मियाँ पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे अभी अभी आपने ताज होटल में अपना कमरा बुक करवाया है। ये बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले ही फिक्स कर लिया है कि हम सब बच्चे एक साथ रहेंगे और कोई नहीं। बहुत सही। अच्छा, तो फिर अम्मी जान का कमरा है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइएगा। हाँ ठीक है, हम उसमें रह लेंगे। चाची को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। देखो बेगम, आते ही अम्मी जान के कमरे पे कब्जा भी कर लिया। अम्मी जान कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी जान अपने कमरे में ही रहेंगी। और भूलिए मत मियाँ, आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके यहाँ नहीं गए हैं। ये जो गद्दों का भंडार लेके आए ना, बिछा के सो जाइएगा। लाए कितने गद्दे हैं देखिए। बात तो सही कहना है। चलो। शांति जी, रात भर ये ट्रक ऐसे ही चलता रहा तो कैसे सोएंगे? अरे तो क्या हमने तुम्हें सोचने के लिए भी मना किया है? सोचो कुछ। अरे क्या सोचें? शांति जी, एक तरीका है। ये लगा लीजिए। अब क्या, मोबाइल पे गाना लगाइए और गाना सुनते सुनते सो जाइए। हाँ सही है। अरे गाने सुनते रहेंगे ऐसे रात भर तो नींद कैसे आएगी? अरे तो क्या करें? कहाँ जा रहे? शांति जी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? चलिए, ये स्पीड तो कम हो गई। सो लो। शांति जी, अब हम यहाँ नहीं सो पाएंगे, चलिए इस कमरे से। हाँ चलो चलो, मिर्जा भाईजान के कमरे में चलते, वहीं सो पाएंगे। यहाँ नहीं हो पाएगा। अरे हो क्या बहुत हो पाएगा? गया, बहुत हो गया। कभी ट्रक 60 पे भाग रहा है तो कभी ट्रक 100 पे भाग रहा है। मिर्जा! क्या हुआ, क्या हुआ? अरे दूध उबल गया। ये क्या तरीका है हमें जगाने का? मिर्जा जी क्यों नहीं लगाया आपने? जी लगाने जितना टाइम लेते ना तो दूध उबलकर बाहर निकल आता। क्या बक रहे हैं ये आप? सही बक रहा है। मिर्जा जी बोलते तो थोड़ा टाइम और नहीं जाता। मिर्जा जी, हाँ बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है, सही बोल रहे हैं आप। तुम भी यार मिर्जा बेकार में गुस्सा हो जाते हो। क्या लबड़ सबड़ चल रही भाई? और ये दूध कैसे उबल गया? आपकी वजह से उबला है। हमारी वजह से? अब इसमें हमने क्या कर दिया? मियाँ आपने हमें रात भर सोने ही नहीं दिया है? तुम लोग जरा अपनी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लिया करो थोड़ा, समझे? मिर्जा, एक मिनट इधर आओ। एक मिनट आओ तो। वो जो तुमने
दूध वाले के कपड़े पहने थे वो हमको चाहिए। मियाँ वो हमारे काम ना आ पा सके, आपके का खाक काम आएंगे। और वैसे भी मियाँ आपके पास तो कमरा भी नहीं है। वो हम क्या सोच रहे थे, आज तुम दोनों अम्मी के कमरे में चले जाओ। मियाँ हमारे यहाँ आने के बाद आपकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? जाइए जाइए, चुपचाप पान पे ध्यान लगाइए, जाइए। मिर्जा मिर्जा हमारी बात सुन लो, हम सोच रहे थे अब किराया तो दे ही दिया है तो वसूल लें। मियाँ जाइए, सुन तो लो यार, एक रात की बात है, चले जाओ। मियाँ जाइए, पान लगाने पे ध्यान लगाइए। हमारी बात सुन, जाइए, सुनो, जाइए, जा। नामकूल कहीं के, दूध के कपड़े चाहिए इनको। ये दूध वाले कपड़े का क्या चक्कर है भाई? कब से आपकी बदतमीजी बर्दाश्त किए हुए थे हम। ये गलत है। क्या बेगम, क्या है? ये खाने में क्या बनाया है? पालक की सब्जी है, मेथी का रहता है। नॉनवेज नहीं बनाया? अम्मी जान ने सख्त हिदायत दी है, जब तक मिश्रा परिवार यहाँ रहेगा ना, नॉनवेज नहीं बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब हमें कुछ दिनों तक रोज ये घास फूसी खानी पड़ेगी? बेगम जरूर ये मिश्रा जी ने अपना काइयापन दिखा के अम्मी जान को पटाया होगा ऐसा बोलने के लिए। ना ना ना, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। जब हम उनकी तरफ जाएंगे ना तो बेगम गिन गिन के बदला लेंगे। लाइए ये घास फूस दीजिए, वही चर लेते हैं। चढ़ लेंगे क्या होता है? बेगम घास फूस है तो खा लेंगे, कैसे कहें, चर लेंगे ही बोलना पड़ेगा। कैसे चरते हैं ना ये लोग। क्या है? 50 रोटियां बनाई हैं हमने, मजाक है ये? हाथ टूट गए हमारे। वो तो अच्छा हुआ भाईजान कि हमारा सर नहीं फटा, नहीं तो आज ही हमारी कहानी का राम राम हो जाता। अब जो हुआ सो हुआ पारो, उस पर मिट्टी डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और आप तो आज आराम करो। आराम तो हम रजनीकांत के यहाँ किया करते थे। रजनीकांत? तुमने रजनीकांत के यहाँ काम किया है? हाँ। लेकिन वो तो साउथ में रहते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं, उनके यहाँ आराम किया करते थे। अरे उनके मुंबई वाले घर में, अरे क्योंकि महीने में कभी कभी तो आते थे, इसलिए आराम करते थे। वाह आदि भैया, अब हम लोग रोज छत पे रहेंगे। बहुत सही। बेगम ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है अक्सर? हम जब भी हम बदला लेने की सोचते हैं तभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। मियां दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मिश्रा भाईजान और शांति भाभी ने कितना सताया हमको। कितना अच्छा लगता हमें अगर हम भी उनके घर जाके उन्हें उन्हीं की तरह सताते। वो सब छोड़िए, अब ये बताइए खाने का क्या करें? खाने का बेगम 2 ही दिन की बात है, बाहर से मंगा लेते हैं। है अम्मी जान, बाहर से मंगा लें? लाहौल वेला कुव्वत, आपकी यही बात हमें अच्छी नहीं लगती जफर। अरे हमारे जमाने में जरूरत पड़ने पर जहाँ भी जरूरत हो वहीं पे हम चूल्हा रख के खाना बना लेते थे। अब अगर हम चल सकते ना और ठीक होते तो हम आज खुद छत पर चूल्हे में खाना बनाते। हाँ अम्मी जान, चूल्हा छत पे कहाँ से? क्यों नहीं हो सकता? अरे 50 साल से हवेली में चूल्हे बने पड़े हैं पर धूल फांक रहे हैं। आज इस बहाने काम आ जाएंगे बेटा। बात तो आपकी सही है अम्मी जान, लेकिन कैसे जलाएंगे? वो लड़कियां चाहिए होती है ना, लकड़ियां चाहिए होती है ना जलाने के लिए। उसका भी इंतजाम कर लिया है हमने सकीना बेटा, आप उसकी फिक्र ना करें। वो जो हमारी टूटी अलमारी है वो कब काम आएगी?
जफर बेटा, आप जरा उसमें से 2-4 लकड़ियां लेके आइएगा ना जरा। बस ताली पीटते रहो बस रात भर। अरे जरा खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता तो हम भी चैन से सो रहे होते ना आज। क्या खोपड़ी का इस्तेमाल कर लेते? उधर देखो मिर्जा भाईजान को कितने चैन से सो रहे हैं सब। मच्छरदानी जो लगाई है। अच्छा। क्या अच्छा? अरे शांति जी, ये मिर्जा बहुत चालू आदमी है। इसको पता था कि रात में ऊपर मच्छर होंगे, तो इसने पहले से ही मच्छरदानी का इंतजाम कर लिया था। अब तीनों पलंग पे मच्छरदानी तान दी। हाँ तो तानेगा ही ना, आखिर बाप है, हर बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी। ऐसी बात नहीं है शांति जी। गुड्डू। जी पापा। यहाँ हो बेटा। मच्छर काट रहे हैं बेटा? नहीं, सारे गामा का कंपटीशन हो रहा है, ऑडिशन देने आए हैं सब कान में। सब के सब अपनी अम्मा पर गए हो, जो पूछ रहे उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा इतनी देर से सारे बच्चे तुम्हारे मच्छर मार रहे हैं? पूछने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, मान लिया, पूछ लिया, ये नहीं बता सकते हैं वहाँ सारे गामा के जज बने बैठे हैं। लेट्स रॉक, जय माता दी। बोलिए माता जी। हमारा मतलब है जय माता दी। गुड्डू सुनो, तुम वहाँ इनाम और जोया के बिस्तर में घुस जाओ, अब जगह ना मिले तो उनको धक्का मार के जगह बना लेना। जाओ। ठीक है। बहुत सही यार, ये तो सही आइडिया बताया पापा ने। चलो फिर घुसा जाए जाली में। क्या है? मच्छर। शांति जी, ये मिर्जा अपने लिए जो मच्छरदानी लाए हैं, लाने दीजिए, सोएंगे तो हम उसमें। लो फिर और सुन लो। अरे वो अपनी मच्छरदानी हमें क्यों देंगे? बहुत भोली है आप, उनसे परमिशन कौन लेगा? आप अभी उठा लाएंगे। ये लीजिए अपनी मच्छरदानी, लगा लीजिए। अरे ये क्या चक्कर है? बिट्टू ने सीढ़ी क्यों बंद करवा दी? बिट्टू भैया, बिट्टू भैया। बहुत बैल आदमी क्या है? अरे ये सीढ़ी क्यों बंद करवा दी? अबे सीढ़ी इसलिए बंद करा दी कि कोई गिर ना पड़े। लेकिन सीढ़ी पर कोई क्यों गिर पड़ेगा? अबे भैया सीढ़ी की बात नहीं कर रहे हम, कहीं कोई जमीन में ना गिर पड़े। जमीन पर? अरे यार जब सीढ़ी से जाएगा तो सीढ़ी पे गिरेगा, जमीन पे क्यों गिरेगा? अबे सीढ़ी तब गिरी जब सीढ़ी हुई है। बात बहुत दोहराते हो तभी चिड़चिड़ी मचती है हमारे। सीढ़ियां तोड़वा दिया। क्या सीढ़ी तोड़वा दी? अबे भैया जाने कौन मूर्ख ठेकेदार ये हवेली बनवा गया था, सीढ़ी कनेक्शन छत से कर गया था, और जब हम लोग कमरे का प्लास्टर तोड़ रहे थे छेनी हथौड़ी से, तो बाहर सीढ़ी ही हिल गई पूरी। बहुत रिस्की हो गया था भाई जी, अगर गुड्डू चमिरखी भी पैर रखते तो सीधे धरातल में दिखाई पड़ते। अरे कैसी बात कर रहे हो बिट्टू भैया? इन्हीं सीढ़ियों से हम लोग सारा सामान लेकर ऊपर आए हैं। भाई जी मिश्रा बता रहे हैं सीढ़ी का जाल बिल्कुल अलग हो गया, बहुत रिस्की थी इसलिए तुड़वाना पड़ा है। और सुनो, छत में चहलकदमी थोड़ा कमी करना, बहुत रिस्की है। और चाची का बिल्कुल पीछे की तरफ धरना, नहीं चाची अगर गिरी जिस चीज से टकराते भाई गिरेंगी, सबकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसका पैसा हम अलग लेंगे, इतना समझ लो। अरे मिर्जा, अरे जल्दी आओ यार। क्या हुआ मियाँ? अरे यार बिट्टू भैया ने सीढ़ी तोड़ दी। क्या सीढ़ियां तोड़वा दी? कहाँ है? अरे नीचे कहीं पड़े हैं। बिट्टू मियाँ। अबे मेरे भैया। अमा मियाँ एक बात सुनिए,
बात तो छत की मरम्मत की हुई थी, आपने सीढ़ियां क्यों तोड़वा दी हमारी? भाई जी बहुत परेशान करने वाले कस्टमर हो तुम लोग। एक तो सबको अलग अलग बात बताएं। अरे सीढ़ी का जाल छत की जाल से जुड़ा था, जब कमरे प्लास्टर तोड़ गए थे उसी समय सीढ़ी अलग हो गई, बहुत रिस्की हो गया। और चिल्लाओ ना यार, प्यार से बात करो, हम सीढ़ी बनवा दे जल्दी। अम्मा मियाँ लेकिन एक बात बताइए, अब हम नीचे कैसे जाएंगे? अबे नीचे क्या, तुमको कानून मंत्री की शपथ लेनी क्या? ऊपर ही रहो चुपचाप। अरे भैया रास्ता खुलवा दो, हमको दुकान जाना है, पान का ऑर्डर है। हमें भी जाना है दुकान पे। अबे मेरे भाई क्यों समझ नहीं रहे हो, बहुत रिस्क है। जरा सा चूक गए सेकंड फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर में दिखाई पड़ोगे। और पान का ऑर्डर है यार तुम्हारा, जापान का ऑर्डर नहीं है कि वहाँ नहीं भेजोगे तुम। जापान के प्रधानमंत्री कुछ पूछिया तुमसे नाराज हुई जाइए। करो यार तुम लोग। ये यार आ गया। क्यों, क्या हुआ? आप तो किसी और से काम करवा रहे थे। हाँ वो करवा रहे थे, लेकिन उससे कुछ जमा नहीं तो फिर बदल रहे हैं। कितना पैसा लग गया? 60,000 रुपए। भूकंप लाने के 60,000 रुपए? भूकंप लाने के? ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम करके गया है, अगर भूकंप भी आ जाता तो ऐसा हाल ना होता हवेली का। मियाँ देखिए, जो हो गया सो हो गया। आप बस ये बताइए, ये सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक तो हो जाएगा। पहले हम 1.5 लाख रुपए बता रहे थे, हाँ। लेकिन काफी हद तक हवेली का काम हो गया है, तो अब 50,000 रुपए में कर देंगे। 50,000? और अब ये जो रायता फैला के गए हैं, इसको समेटना भी तो हम ही को है। अब हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? जब ये सब काम बिट्टू भैया को सौंपा था तब हमारी तरफ देखा था? नहीं। कुछ अब क्यों देख रहे हैं आप हमें? क्या करना है मिर्जा? मियाँ करना तो कुछ पड़ेगा ही, वरना जिंदगी भर छत पे थोड़ी रह सकते हैं। तो भैया कब से शुरू करेंगे काम? अगले हफ्ते से चालू कर देंगे। ये लोग तो प्लानिंग बना के बैठे, महीने भर हमको छत पे रोकने की। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम सीढ़ियाँ ठीक करेंगे, वो काम 2 दिन में हो जाएगा। तो ठीक है मियाँ, आप ये काम कल से शुरू करवा दीजिए। कल से हम काम शुरू कर देंगे, परसों आपको नीचे ले आएंगे। एक मिनट, की गोली खाए की इच्छा चल रही? कौन इनको कल परसों में नीचे ला रहा? अबे कन्नड़ फिल्म के मुकरी, तुमको ठेकेदारी एसोसिएशन के कुछ नियम संयम मालूम है कि नहीं मालूम? पता है। जब तुमको पता है बाबू, तो तुमको ये भी पता होगा कि जब तक पुराना ठेकेदार तुमको एनओसी नहीं देगा, तब तक तुम इन लोगों का काम खत्म नहीं कर सकते हो। ये पता है कि नहीं पता है? पता है। जब तुमको सब पता है, तो क्या इनकी बुआ तुमको भी आई है? तुम इनके फूफा हो जो लहराते भाई यहाँ लड्डू खाने चले आए? अब देखिए, ये जब तक हमको एनओसी नहीं देंगे तब तक हम काम चालू नहीं कर सकते। चलते हैं। अरे सुनिए तो सुनिए। लो भैया सुनो इधर। सुनिए। लो इधर। हेलो, ये क्या बात है बिट्टू भैया? ना तुम काम खत्म कर रहे हो, ना दूसरे को करने दे रहे हो। आप काम खत्म कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। अबे हम काहे किसी को करने दे? हम करने हैं नहीं देंगे। अपने क्या पूर्वजों का नाम डुबा दें हम? हमारे बाबा ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा पोता कितना अच्छा, कितने मन से काम कर रहा। केवल सीढ़ी ही बार उनको दिख रही होंगी, अंदर का तो दिख नहीं रहा होगा। खुश हो रहे होंगे, उसमें भी तुमने अनेठ लगा दिया। हम किसी को हवेली में काम करने नहीं देंगे भाई जी मिश्रा, इतना याद रखना। तो हम लोग यहाँ हमेशा ऊपर रहेंगे अब? हाँ तुम ऊपर ही रहोगे। सुनो, चूना जरा कम लगाओ, ग्राहकों की जबान कट जाएगी। तो आप ही कहीं कूद के नीचे आ जाते हैं क्या? हमको पान लगाना सिखाने से अच्छा कि खुद ही नीचे कूद के लगा लीजिए। हाँ, गिद्ध के जैसे ऊपर आंखी जमा बैठे, जैसे ये नहीं देखेंगे तो चाय में उबाल नहीं आएगा। मियाँ उबाल का तो पता नहीं,
लेकिन जिस तरीके से आप ये दूध को उबाल रहे हैं ना, उस हिसाब से 3 लीटर दूध की आधा लीटर चाय बनेगी। इसे कम उबालिए पहले। इसीलिए तो कह रहे थे कि अपनी दोनों टांगे सीढ़ी पर फैलाते हुए नीचे चले आइए, अपनी सल्तनत देखिए। सल्तनत? अरे ये दुकान आपकी सल्तनत ही तो है ना। अबे लुटी हुई सल्तनत। मिर्जा, हम लोग ऊपर है ना, उसी बात का ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। हाँ मियाँ, वरना इनको अच्छे से पता है कि इस गुस्ताखी की अब तक इनको 2-4 लपड़ पड़ चुके होते। तो हम भी बिफर चुके होते। अरे हम नौकरी से निकाल चुके होते। तो हम भी जा चुके होते। और हम भी कोई और नौकरी कर चुके होते तो कुछ बन चुके होते, और कुछ बन चुके होते तो पैसा कमा चुके होते, और पैसा कमा चुके होते ना तो एक लंबी सी गाड़ी लेके आपके पास आ चुके होते, और आपको दिखा चुके होते कि देखो देखो हम कौन है। नमा देखिए चाय उबल गई, नाम खुल। बस इसीलिए हम गिद्ध के जैसे नजर रखे हैं आप पे मियाँ। अब आपकी इस गुस्ताखी की सजा ना 4 थप्पड़ 5 लाते हमारी आप पे बकाया रही है। हाँ, ये भी लिख लेते हैं हम। मिश्रा जी, हाँ, आज आपके हाथ का पान खाना है यार। अच्छा, मजनू 2 कौड़ी का बनाता है। ले। हाँ भाई, क्या चल रहा है? वाह, यही सब चल रहा, टोकरी ऊपर टोकरी नीचे। सामान भरो इसमें। और हवेली का काम कब खत्म हो रहा है? द्वापर युग में। हमारा मियाँ, ये तो बिट्टू मियाँ ही जाने कब खत्म होगा, हमें खुद नहीं पता। अबे भाई जी मिश्रा, एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अबे एक पिलर बिल्कुल जर्जर हुई गया, वो एका तोड़ के बदले पड़ी। पिलर? अबे उसमें भैया अगर गुड्डू चिमिरकी को भी खड़ा कर दोगे ना तो 3 दिन भी नहीं झेल पाएगा, और पूरी हवेली का लोड उसमें। बताओ कितना बड़ा रिस्क है यार। तो पैसे चाहिए? अबे बिल्कुल टोपा माइसीन हो क्या? जब हम तुम्हारे बाप की एक बार कसम खा चुके हैं कि अब पैसे नहीं मांगेंगे, तो फिर बिट्टू नहीं मांगेंगे, समझ लो। अब पैसे ऐसे नहीं चाहिए, अब डॉलर चाहिए। तब बिट्टू ढूंढोगे कि बिट्टू भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा है, हम सबके सामने एक बात खुल के कहे दे रहे हैं कि इस हवेली में हमारी डोली आई थी, और अब यहाँ से हमारा जनाजा निकलेगा। ये हवेली गिरे पड़े ढहे कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जा रही है? अरे रोको यार। मिश्रा जी, अरे दिलीप जी, आइए। कैसे हैं? बढ़िया। मियाँ, ये जनाब कौन है? अरे ये हमारे पुराने मित्र हैं, दिलीप जी, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो हमने सोचा कि इनको बुलाकर दिखा दें कि हवेली क्यों हिल रही है। दिलीप जी, हाँ जी, जरा अंदर जाके देख लिए क्या मामला है, बस गिरने वाली है। देखते हैं। आराम से जाइए। आराम से। बिल्कुल सही। दिलीप जी को दिखा लो, राजेंद्र कुमार जी को दिखा लो, अमिताभ बच्चन जी को दिखा लो। मन में तसल्ली होनी चाहिए, हवेली बनवा लो। जब तसल्ली हो जाए तब बिट्टू को बुलाना तुम। कहाँ रह गए? क्या आप आएंगे वापस? मलबे में दबकी होंगे मियाँ। अब तो हवेली हिलना बंद हो गई। हाँ जी, अब हवेली नहीं हिलेगी। दरअसल बात यह है कि किसी को पता चल गया था कि इस पूरी हवेली का सेंटर किस पिलर में है, उसने उस पे छेद कर दिया था। हो, पिलर छेद दिया किसी ने। वैसे ये बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर था कौन? अरे ये हमारा, अरे इसी ने करवाया था सारा काम। भाग गए। इन्हें पता था कि यहाँ पे रहेंगे तो इन्हें जूते पड़ेंगे। अच्छा मिश्रा जी, चलते हैं फिर। अरे दिलीप जी, वो पैसे? अरे मिश्रा जी, किस बात के पैसे? ऐसे थोड़ा ना दिलीप इंजीनियर के नाम है पूरी मार्केट में। अरे एक ईंटें लगाने के किस बात के पैसे? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करिए, ये जो बचा हुआ काम है ना, ये आप करवा दीजिए। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जनाब वो एनओसी एसोसिएशन की परमिशन वो सब, उसकी आप चिंता ना कीजिए, मेरे पिताजी चेयरमैन है, मैं मैनेज कर लूंगा। कल से ही काम शुरू करवा देते हैं, 3-4 दिन में काम हो जाएगा।
ठीक है मिश्रा जी, चलते। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बेटा, आपने अच्छा किया जो इन्हें बुलवा लिया, वरना ये कब्जर्फ नमक फूली बिट्टू कपूर। हाँ, अरे नहीं सकीना, हम तो अभी पूरी तरह से 36 के भी नहीं हुए हैं। अरे वो तो जब हम बचपन में छोटे थे तो। बचपन में छोटे ही होते हैं। अरे वही बता रहे हैं। वही मतलब वही होगा। बचपन में हम जब छोटे थे ना, तो हमारे बाबूजी ने हमारा स्कूल में एडमिशन कराया। हमारी उम्र जो है वो गलत लिखवा दी थी। वो तब से आज तक ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन ये किसने उल्टा किया है? किसी ने भी किया हो, आप ठीक कर लो ना। और भाई फटाफट अपने क्रियाकर्म निपटाओ। अब नींद आ रही है भाई, सुबह उठ के हमको शमशान जाना पड़ता है। मेरी तौबा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे यहाँ हम शांति बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं और आप हैं कि मरण दिन की बातें कर रहे हैं। देखिए बड़ी दी, हम रोज की दिनचर्या के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कर दो ना भाई ठीक। अरे वो माचिस है? हाँ एक मिनट, दे रहा। ऐसे काहे देख रहे हो? फूकते नहीं है हम, हमको शमशान ले जाना पड़ता है लाश जलाते इससे। लो चांदी भाभी, अब तो ठीक हो गया, आप काटिए केक। इनाम नजर नहीं आ रहा कहीं? इनाम अपने ननिहाल गए हैं। दरअसल उनकी नानी जान उनको काफी याद कर रही थी, तो पहले हमने इनाम को भेजा, फिर जोया को भेज देंगे। दोनों को संभाल नहीं पाती ना एक साथ, उनमें भी सब्र कम है हमारी बेगम की तरह। केक काटिए शांति भाभी। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday, Shanti ji. Happy birthday to you. शांति जी, आप भी तो खाइए। शांति भाभी, ये लीजिए हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे हम भी यही सोच रहे थे, गिफ्ट की क्या जरूरत है ना? खबरदार सकीना, ऐसा कभी मत सोचना। अरे हमने तो ऐसी फॉर्मेलिटी में बोल दिया तो बोलना पड़ता है ना, वरना गिफ्ट लेना किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आज तो बहुत रहे हो तुम। हमारा गिफ्ट कहाँ है? क्या कर रहे थे आप? जीतन करके हमें जितवा रहे थे। ऐसा है, ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद न बनो। एक तो तुमको जितवाने के लिए हम बेईमानी कर रहे थे, भगवान के घर में अपने पाप का घड़ा भर रहे थे, ऊपर से तुम इतने बड़े नक्शेबाज आधा खेल छोड़ के भागी आए तुम। देखिए, हमें जैसे खेलना हम वैसे ही खेलेंगे। तुम हो अभी लौंडे, जैसा देश वैसा भेष रखा जाता है। तुमने दुनिया देखी क्या? जैसे खेलना वैसे खेलना। अबे हम बता रहे हैं तुमको, जमाना बहुत खराब है बेटा। पीटी ऊषा फर्स्ट आई रहा है, ये तुमको पता है, बहुत पढ़े लिखे हो। लेकिन जरा ये बता दो कि सेकंड कौन आवा रहा है बड़े ज्ञानी है? बस झांकने लगे इधर उधर। अगर आपको फर्स्ट आने के लिए खेलना है तो खेलिए, नहीं चुपचाप घर में रहिए, मम्मी के साथ हाथ बटवाइए। अरे आओगे बिट्टू अंकल, इतनी देर से आप लोग अलग क्यों खड़े हैं? अब तुमको सब बता दे क्या बात कर रहे हैं यार। हम बाप बेटा चाचा भतीजा प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत है? अरे चीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। अरे अरे अरे, इनसे सब ये बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बैल बुद्धि हो क्या यार? राहुल, राहुल, रुक जाओ राहुल, तुम्हें हमारी कसम। राहुल रुक जाओ, राहुल, अबे राहुल रुक जाओ। लो फिर और सुन लो, आए थे हमारे साथ पिकनिक मनाने और चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई। लेकिन ये गए कहाँ हैं? हमें लग रहा है कि ये अपने घर ही चले गए हैं मियां।
मिर्जा चलो खाया पिया जाए, हम लोग भी निकला जाए घर, और क्या। मजनू हमारा क्या हुआ, बना? अरे बना देंगे, घास फूसी तो आधे घंटे में बना देंगे। यार तुम्हारा आधा घंटा ही नहीं हो रहा है यार, तब से यार इतनी देर से। अरे अरे क्या हुआ पूजा बेटा? क्या हुआ बेटा? वो रा क्या? राता लंबे आ रे, राता लंबे आ रे। कितना अच्छा गाना है ना? ये क्या है? गाना है। तो गाना सुनाने के लिए चिल्ला रही थी तुम? नहीं तो। तो फिर? वो हमें एक चूहा दिख गया था। लो फिर और सुन लो। अरे चूहे को देख के कोई इतना चिल्लाता है? वो हम डर गए थे। बहुत सही। बताओ अब ये चूहे से डर गए, अब तो शेर तो आएगा नहीं ना हमें डराने के लिए। अजीबो गरीब लड़की है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब मत डरना, ठीक है? पढ़ाई करो तुम अपनी। हाँ हेलो भाईजी मिश्रा, हम बोल रहे हैं बिट्टू कपूर। हाँ तो अब शाहिद कपूर तो हमें फोन करेंगे नहीं, तुम ही करोगे, बोलो। यार ऐसा है ना, ज्यादा अपने आप को जानी वाकर ना समझा करो। 24 घंटे तफरीक मूड में रहते हो। मेरा मूड खराब है यार, मेरा भतीजा सुबेरे से घर नहीं आया है। तुम्हारे घर में तो नहीं है? राहुल हमारे यहाँ? नहीं हमारे यहाँ नहीं आया। तुम्हारे घर में नहीं? अबे यार सुबेरे उसको पार्क में जरा सा डांट दिया, अक्सर डांटते हैं, आ जाता 10-20 मिनट में। आज अभी तक भाईजी यार आए ही नहीं। वो क्या बात कर रहे हो? राहुल घर ही नहीं आया? ना यार, हम ये सोच भाईजी हमको बहुत दिक्कत हो रही। एकदम से अगर आजकल में भैया भाभी आ गए ना और पूछे लगे राहुल के बारे में, तो हम यार क्या बताएंगे उनको यार। अरे बिट्टू भैया काहे इतना सोच रहे हो? सुबह का बोला शाम तक घर वापस आ जाएगा। अबे बिल्कुल मूर्ख आदमी हो क्या भाईजी मिश्रा तुम खाम खाए कि हमको सिंपैथी ना दिखाइए। आप पागलपंती काम मत करिए। कल गायब हुआ था वो, शाम हो गई, रात हो गई, आज फिर शाम होने वाली है। तुम और हमको टेंशन दे रहे हो, वैसे है हम इतना टेंशन में। तुम्हारा ज्ञान अलग है चल रहा। तुम भाईजी मुंह बंद करके बैठो, समझे? हम पहली बार इतनी टेंशन में हुए हैं अपनी जिंदगी में। तो अब पता चला टेंशन क्या चीज होती है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? हमारा मतलब है कि बिट्टू भैया ने जिंदगी भर सबको टेंशन दी है और आज इनको टेंशन मिली है, तो इनको पता चल रहा होगा कि टेंशन क्या चीज होती है। क्यों बिट्टू भैया? तेरी चमगादड़ की। एक तो हम टेंशन में बैठे, मेरा भतीजा गायब, ऊपर से ये हमारे स्वभाव पे पीएचडी कर रहे हैं। ज्यादा तुम्हारे तफरी सूझ रही है, बदतमीज कहीं। बैठ जाके दुकान पे खड़ा खड़ा मार खा रहा है। तुम गाल में हाथ काहे रखे खड़े हो बे? हम भी पीएचडी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी प्लान कैंसिल कर दिया। सही करे हो, कैंसिल कर दियो, नहीं तुम्हारी तो खोपड़ी ही फाट डालते हैं। चाय दीजिए, आप पीएचडी करेंगे। चच्चो ये देखो, ठीक है? गुमशुदा की तलाश, नाम राहुल, आयु 10 वर्ष। अबे 10 वर्ष 3 महीने का है। चलो ठीक है, कोई इतना रंग गोरा, हाँ सही है। कद 5 फीट 3 इंच। ये तुमने कब नापा? बहुत लबर पोस्टर बनवाने में चाचा बिट्टू का। हमारी भी तो फोटो कहीं लगवाते। और ये क्या लिखा दियो? इनाम 5 लाख। बाबू इस समय अचानक कोई ले आया घंटा 2 घंटे में, तो हम लोग कहाँ 5 लाख लाएंगे यार? मछली के आगे चारा डाला है। मान लो कोई राहुल को ढूंढ लाया, अरे तो चाय नाश्ता करा के भेज देंगे उसको वापस। तो सही है। मोमिया, हमें तो लग रहा है ये 5 लाख का इनाम देख के ही आपका भतीजा खुद ब खुद दौड़ता हुआ आ जाएगा। कहेगा तातू तातू हमें 2 लाख रुपए दे दो। भाईजी मिश्रा, तुम्हारे बहुत हंसी आ रही है। हाँ, अभी गुड्डू चिमिरकी खो जाएंगे तो हम भी ऐसे हंसेंगे, याद रखना। काहे गुड्डू चिमिरकी खो जाएंगे? ए मिश्रा, गलत बात हंसो नहीं। चच्चू, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवा दी और लिखवा दिया है कि हमारा भतीजा राहुल गायब है, जो 300 ग्राम सोने की चैन पहने हुए था।
मम्मी तो चिकन दे देकर ही परेशान हो गई थी, बोल रही थी कि अगर इसके 30 लेग पीस और होते ना तो कभी हो जाती। आज तो हमने दबा के खाया और आज हम देर रात तक टीवी भी देखेंगे। देर रात से तुम्हारा क्या मतलब? वहाँ हम रात के 10 बजे सो जाते थे और सुबह के 8 बजे उठते थे, इसलिए हम इधर 1 बजे तक टीवी देखेंगे। 1 बजे तक टीवी देखेंगे? तुम तो इसे बोल रहे हो जैसे आसपास के सारे देशों के महाराजा हो गए हो तुम। ये पॉसिबल नहीं है बॉस। ठीक है, फिर भूल जाओ होमवर्क। ये तो ब्लैकमेलिंग है। इसे ब्लैकमेलिंग नहीं, डील कहते हैं। और हमारी डील हुई थी कि हम इधर मस्ती करेंगे और बदले में हम तुम लोगों का होमवर्क कर देंगे। देखो भाई, हमने तो राहुल को खिला पिला के बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, अब आगे का तुम ही लोग जानो। बहुत सही। अरे क्या बहुत से, 1 बजे तक कहाँ दिखाएंगे टीवी? अब भैया अगर राहुल से अपना होमवर्क करवाना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बहुत सही, हो जाएगा। तुम टीवी देखो, जब हम इशारा करेंगे तो भाग जाना। हाँ, हम बिल्ली की आवाज निकालेंगे तो तुम समझ जाना कि कोई आ रहा है। हाँ। टेंशन मत लो ब्रो। मेरे प्यारे भतीजे राहुल, तुम तुरंत आ जाओ घर। तुम्हारे चाचा बिट्टू का रो रो के बुरा हाल है। जहाँ हो तहाँ चले आओ, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, न एक को कंटाप मारेगा। तुम्हारी बुआ बब्बो सिब्बो नंबर बारी से रो रो के बेहोश हो रही है। अच्छा, अब सबक मिलेगा चाचा को और कुछ दिन हम भी मजे कर लेंगे। और किसी हे भगवान, ये गुड्डू तो सुन ही नहीं रहा। तुम्हारे खुद ही करना पड़ेगा, पहनो। लेकिन आज तो होली की छुट्टी है। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? और ये कम्बल में कौन है? 3 ही बच्चे पैदा किए हैं आपने, 2 तो सामने धरे हैं, तो कौन होगा? गुड्डू है। अरे लेकिन इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के कौन सोता है भला? बुखार तो नहीं आ गया इसको? गुड्डू, अरे क्या हो गया? पेट में अचानक से दर्द होने लगा। पेट में दर्द हो रहा है अचानक? हाँ, अचानक से, पता नहीं कैसे अचानक से होने लगा। अरे देखिए, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बहुत तेज हो रहा है। काम हो गया है? मतलब पेट दर्द कम हो गया। लो फिर और सुन लो। अरे ये कैसा दर्द है? जरा देर में कम हो रहा है, फिर कभी ज्यादा हो रहा है। जरा गुड्डू बेटा, बुखार तो नहीं है? अच्छा तुम लोग जाके सो, अब इतनी रात तक मत जागो, ठीक है? अपने कमरे में जाके सो, इसको भी सुला लेना। देखे जरा, अच्छा ठीक है, हम नहीं बताएंगे। लेकिन तुम लोग भी ये सब किसी को नहीं बताओगे? हाँ, नहीं बताएंगे, लेकिन आप इस लेटर को पोस्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारी नानी निकल ली। आज से 3 साल पहले शांति जी कहीं बाहर गई हुई थी। हम टीवी पर मैच देख रहे थे, वो भी भारत पाकिस्तान का। इतने में फोन आया कि नानी निकल ली। हमने सोचा कि जब शांति जी आएंगी तब बता देंगे, लेकिन हम मैच में इतना खोए कि बताना ही भूल गए। पूरे देश का ध्यान क्रिकेट पे रहता है, बताना भूल गए। हाँ, हम अपनी लापरवाही की वजह से बताना भूल गए।
10 दिन बाद जब याद आया तब फिर बताने की हिम्मत नहीं हुई कि 3 दिन बाद तेरा ही है। अच्छा, तो फिर उनका लेटर हर साल आता कैसे हमारे यहाँ? अरे हम ही खुद लिखते हैं। बहुत सही। अरे वो इसलिए लिखते हैं ना कि खत पढ़ करके शांति जी को खुशी मिलती है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ ये तुम लोग का ये सब कब तक चलेगा? बस थोड़े दिन और। अब बस आप हमें मजे करने दीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब हम सुसु कर ले। हाँ कर लो। टंग टंग। क्या हुआ? कोई मिला? ढूंढ लिया सब कुछ, मिल गई शांति। वहाँ क्या है? छत है। हम वहाँ की तलाशी लेंगे। चलो जवान। सुनो बे सर, सारे काम जब तुम्हें ही करना है तो हमें काहे बुलाए हो? सॉरी सर। ले सकते हैं तलाशी? हाँ लीजिए लीजिए, शौक से लीजिए। आप चलो। रुक जाइए, नीचे मत उतरिए, कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं है छत पर। सबसे पहले तो इसको अरेस्ट करो। तुम्हारी नानी मरी जा रही है। सबसे यहाँ वहाँ भाग रहा है। सॉरी सर। शांति रखो यार पप्पू, भतीजा हमारा, तुम खाम खाई परेशान। यहाँ देखा था? हाँ सर, सबसे पहले वही देखा था। राहुल तो यहाँ है ही नहीं कहीं। हम और क्या कह रहे थे? कोई नहीं है छत पे। और आप नानी तक उतर आए। आँख नीचे। सॉरी सर। कुछ नहीं मिला ना? इतनी देर से सब लोग यही तो समझा रहे हैं, लेकिन पप्पू अक्कल सुनते कहाँ? सुनने वाली पार्टी लग रही है तुम लोगों को। संदूक में क्या है? तो भैया अगर कोई आरोप लगाया जाएगा और वो साबित नहीं होगा तो खुशी तो होगी ना। खुशी तो हमें भी है मियाँ, लेकिन हम आपकी तरह अपनी तशरीफ नहीं हिला रहे हैं। मियाँ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है संदूक की ठीक से तफ्तीश नहीं की उन्होंने। हम करते हैं। बिरला, संदूक को हाथ मत लगाना। ये संदूक हमें दे ठाकुर। ये संदूक हमें दे ठाकुर। जोया, तुम्हारे अब्बू को हमारी हर चीज में घुसना ही होता है क्या? अगर संदूक खुल गया तो सारे किए कराए पे पानी भर जाएगा। मियाँ आपके हाथ कट चुके हैं। वो तो काट ही चुके हो। ये देखिए, राहुल का हमें पता लग गया है। तो मियाँ आप हैं बच्चा चोर? अरे नहीं यार मिर्जा, हम कहाँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मियाँ, साबित हो गया कि आप ही हैं बच्चा चोर। बताइए बताइए मियाँ, आपके गिरोह के तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, बताइए। यार ये क्या खामखा की बातें कर रहे हो? हमारा कोई गिरोह नहीं है। समझे? मतलब पुलिस के डंडों के बिना आप अपना मुंह खोलेंगे नहीं मियाँ। हम अभी पुलिस के पास जाके सब बताते हैं। मिर्जा, मिर्जा, अरे मिर्जा किसी को बताना नहीं, हवेली में हंगामा बन जाएगा। मिर्जा! या अल्लाह, बेगम को जल्दी से बता देते हैं कि हवेली में बच्चा चोर गिरोह का आदमी रह रहा है जिसका नाम है मिश्रा। मिश्रा! बेगम! हमारे बारे में किसी को भी पता चला ना अंकल, तो सोचिए क्या होगा फिर आपका। हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। आदि जाओ मिर्जा को रोको। अरे जोया, अपने अब्बू को जाकर जल्दी समझाओ। अगर राहुल ने हमारा असाइनमेंट नहीं किया, हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी। बेगम! 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 कुछ बात करनी है आपसे। बेटा अभी नहीं, अभी हमें बहुत जरूरी काम है। और सुनिए, मिश्रा अंकल से दूर रहिएगा। दरअसल वो एक
इंटरनेशनल किडनैपर है, बच्चों को चुरा लेते हैं। और अम्मी जान से भी कहिएगा उनसे दूर रहिए, तब तक हम पुलिस को बुला के लाते हैं, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं अब्बू, हमें सब पता है। आप भी उनके गिरोह का हिस्सा हैं क्या? यस पॉप। अस्तगफिरुल्लाह। अब जो गलती हुई है उसको अच्छे से मान लो और बोलो लौट आओ राहुल। बेटा राहुल, जब तुम पैदा भये थे तब इतने बड़े थे, और हमने जब तुमको गोदी में उठाया और तुम्हारा मुंह देखा तभी हम समझ गए थे बेटा तुम एक दिन अपने चाचा का नाम बहुत आगे बढ़ाओगे, कोई बड़ा काम करोगे। लेकिन तुमने तो बेटा इतना बड़ा कांड कर दिया, कुछ पूछो ना। तू ये क्या बोल रहा है भाई? ऐसे बोलेंगे ना तो अगर उसका मन कर भी रहा होगा कि वापस आ जाए तो 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर देगा आपका भाषण सुन के। हाँ मियां, देखिए बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसकी सारी गलतियों को भुला के उसे मुआफ करके प्यार से बुलाई। कोशिश करिए, कोशिश करिए। मेरे बेटे राहुल, मेरे प्यारे, मेरे चांद के टुकड़े, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे राज दुलारे, मेरे हीरा। वेरी गुड। तुम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम जहाँ कहीं हो बउआ दौड़ते दौड़ते चले आओ। तुम्हारे चाचा बिट्टू बहुत घन घोर ठंडा परेशान है, हमको बहुत याद आ रही। तुम होमवर्क सब अपने हिसाब से भैया करना, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज हम बेटा तुम्हारी याद में आमरण अनशन में बैठ गए हैं और हमने घोषणा कर दी है कि आज से हम ना कुछ खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। और बउआ, आगमन का समय सायंकाल 7 बजे से तुम्हारे आने तक तुम्हारी याद में पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत में बिट्टू कपूर, मेरे चाचा की शादी में जुलूल जलूल आना, यसु अनुसी गुड़िया। बहुत बड़ा वाला बकलोल है जी। ये सब ये आखिरी में क्या बोल गए? वो दरअसल जानते हो क्या हुआ, हमने सोचा था बिल्कुल भावुक घोषणा करेंगे, तो हमने कई जगह से कुछ शब्द लिए। तो ये नत्थू दलाल के लौंडे की शादी का कार्ड पड़ा था यार, उसी से हमने पलक पावड़े चुराया। तो उसमें आखिरी में स्वागत करता और मेरे चाचा की शादी में जुलूस। सबको पता है, सबको पता है ये बात। किसको नहीं पता ये कैसे है? पूरे मोहल्ले को पता है कैसे? और क्या? उनके भतीजे को नहीं पता होगा कैसे? है, बिल्कुल सबको पता है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। आज भैया तुम दोनों जन बिल्कुल एक जैसी भाषा बोल रहे हो। हमको लग रहा पप्पू किसी को पता हो या ना पता हो, इन दोनों को राहुल के विषय में सब पता। फिर वही बात, अभी कल ही पूरी हवेली की तलाशी हुई है, कुछ मिला? खामखा की बात कर रहे हो। और बक्से में भी तो देखा था घुस के। अच्छा ठीक है यार, मारा पीटी ना करो, ठीक है। कूड़े, तुम अपनी खोपड़ी में इतने अंगूर लादे घूम रहे हो, एक गुच्छा अपने बिट्टू भैया को भी दे दो, हम खा लें। अंगूर? अब डिस्टर्ब हो गया भूख के मारे। हैट है मेरे सिर पे, ये देखिए। हैट हटाओ। बीबीसी, ये देखो हम फूल की माला लाए। अब इनका वीडियो बनाओ जब हम माला पहना लें उसके बाद। ठीक। पप्पू, आज हम भैया तुमको मान के, तुम मेरे सगे हो, इतने भारी अनशन में भी तुमने धीरे से हमको पकौड़ी कचौड़ी की माला पहना ही दी। रुकिए, क्या कर रहे हैं यार? तो बावले हो गए क्या?
हमें लगता है इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेलुसिनेशन हो गया। हाइलोजन कहाँ लगाएंगे? क्या हुआ है? अरे यार भूख के मारे बिलबिला गए हैं। अच्छा हैंगरी हैं। हाँ तो मतलब भूख मतलब हैंगरी हैं और क्या? अरे यार ये बताओ बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अरे इंटरव्यू ले लें, पता नहीं कितनी देर रहेंगे, जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ। बिट्टू जी अब राहुल का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब तुम मिश्रा के बाप की कसम दे के केला खिला रहे हो तो हम खाए ले रहे हैं, नहीं तो हम हमारा केला नहीं है, माइक है हमारा। राहुल, अरे अरे मेरा भतीजा मिल गया, मेरा भतीजा मिल गया। राहुल, अरे मेरा राहुल कहाँ से आ गया? वो आपकी किशमिश नानी, वो बस उसी में रह गया। हमारी किशमिश नानी इस दुनिया से चली गई और तुम हमको बताना भूल गए। वो दरअसल मुंह बंद रखो अपना बिल्कुल मिश्रा जी, ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं कि तुम बताना भूल जाओ। हाँ सही कह रही है शांति भाभी। मिश्रा भाईजान आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं भाभी से? गलती तो हुई है शांति जी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से निकल गई। और वो खत 3 साल से हम ही लिख रहे थे ताकि आपको पता न चले। हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन खत पढ़ करके आपकी खुशी देखी ना, तो बस फिर सोचा कि यह खुशी हम आपसे छीन नहीं सकते। मियाँ लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी, कि आप इतनी बड़ी बात बताना भूल ही गए। तुम तो ज्यादा ना उछलो, समझे? तुम्हारे अंदर भी कोई राज दफन है, तभी तो तुम्हारी औलादें तुमको ब्लैकमेल कर रही थी। कोई राज नहीं है हमारा। सकीना हमको बता दो क्या राज है तुम लोगों का? तुमको अम्मी जान की कसम है? अम्मी जान की कसम दे रही है मियाँ, रहने दीजिए। बता दीजिए। बता रहे हैं। देखिए वो राज दरअसल ये है, जब पिछली बार आप हमारे जन्मदिन की पार्टी पे आए थे ना, तो आपने कबाब खाए थे। हाँ 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 हाँ, हमने खाया था, वेज कबाब था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट था भाई। तो क्या हुआ? मटन सीख कबाब थे वो। तुम लोगों ने हम लोगों को मटन के कबाब खिला दिए मतलब?